न्याय मांगने एसपी ऑफिस आई महिला को किसने दी खुदकुशी करने की इजाज़त। छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र की महिला शोभा जंगरिया थाना प्रभारी पुष्पक शर्मा की प्रताड़ना से भारी परेशान थी, लिहाजा वह न्याय मांगने एसपी ऑफिस आई थी, जहां उसने न्याय न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग की थी, जो उसे दे दी गई। निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है। जब यह जानकारी एसपी अगम जैन को मिली तो उन्होंने ऐसी अनुमति देने से इनकार करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एसपी अगम जैन ने ऐसी कोई अनुमति दी होगी। वह तो उस कर्मचारी की गलती है जो आवेदन लेने के लिए अधिकृत है, या तो उसने आवेदन बगैर पढ़े सील ठोक दी या फिर उसकी लापरवाही है। अब जब एसपी अगम जैन ने पूरे घटनाक्रम की जांच एसडीओपी नौगांव को सौंप दी है, तो उम्मीद की जा रही है कि पीड़ित को जहां न्याय मिलेगा, वहीं गंभीर गलती करने वाले पुलिसकर्मी को भी सबक सिखाया जाएगा। साथ ही जो पुलिसकर्मी थानों में रहकर बेलगाम हो गए हैं, उनको भी हिदायत दी जाएगी कि वह खाकी वर्दी का दुरुपयोग न करें। क्या नाम है आपका? रायन जंगड़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? हरपालपुर। क्या परेशानी है आपको? परेशानी जी है, पूर्व में एक हल्का फुल्का झगड़ा हुआ था हमारा, तो उसने अरविंद एसआई ने बेइज्जती कर दी थी। हमने ये कहा कि मैंने किया है कोई, तो मुझे करें। एक सीएफएम लाइन लगाई, उसके दबाव में जी बना रहे पुष्पक शर्मा कि मैं अगर तुम केस नहीं लोगे वापस तो मैं आपके ऊपर मुकदमा लगा दूँगी। मैंने शिकायत की एसपी साहब से, फिर इन्हें लगा दिया। पूर्व में अभी 2 लगा दिए। अब आप क्या चाहते हैं? किस चीज़ न्याय की मांग चाहते हैं की? श्रीमान जी। किस चीज़ की मांग की आपने? हमने जांच की मांग की। अपराधी घोषित कर रहे 300 कुछ धारा लगा दी। आपने किस तरीके का आवेदन दिया है? हमने दिया है कि हमारे बच्चे और हम आत्महत्या कर लेंगे, और कोई चारा ही नहीं है हमारा। क्या हुआ? अधिकारियों ने क्या अधिकारियों ने लिख के दे दिया कि जाओ, अनुमति आप दे रहे तुम कुछ भी करो। और टीआई साहब, टीआई नौगांव वालों ने बोला कि आप टीआई से सेटिंग करके चलें, जब कुछ होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। एसटीओ को बोला है, एसपी साहब को दिया, उनने किस चीज़ की अनुमति मांगी आपने? हमने आत्महत्या करेंगे और कोई चारा क्या है। 3 मुकदमा लगा रहा है 20-40 साल की उम्र में, अभी तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। जब से पुष्पक शर्मा आई, जब से 3 मुकदमा हो गए। आपको अनुमति मिल गई है क्या? हम हाथ दे दी है उनने, अब क्या कर। कहाँ से अनुमति मिली है आपको? हमें एसपी ऑफिस से और नौगांव एसटी ऑफिस। किस चीज़ की अनुमति मिली है? अब यही लिख रहे थे, लिख के दिया आवेदन, तो उनने दे दिए कि आप जाओ कुछ करो जो कुछ करना है। हम जाते अब जाके। और अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सुबह खटी। कहाँ से आई हैं आप? हरपालपुर से। क्या हो गया है? लड़ाई हुई, थोड़ी ऐसी बहसबाजी हो गई थी, तो रिपोर्ट करने गए तो हमारी रिपोर्ट नहीं ली और अगली की ले ली। तो हम लोगों ने शिकायत करी तो वो भी नहीं ले रहे हमारी। यहाँ भी आए तो यहाँ भी नहीं लिए। नहीं तो शिकायत कहाँ की थी आपने? 181 का। तो 181 अभी चालू है? हाँ चालू है। तो क्या उसको बंद करवा रहे हैं? हाँ, वो बोल रहे कि बंद करो, नहीं तो हम आपके ऊपर केस लगाते जाएंगे। नहीं तो सीएम हेल्पलाइन लगाई थी जब केस लगा, कि सीएम हेल्पलाइन जब नहीं कटाई तो केस लग गया? नहीं कटाई, इसी हेल्प में नहीं कटाई हम लोगों ने। अभी आपने कहाँ आवेदन दिया है ये? पहले दिया था एसपी साहब को, हाँ। फिर गए एसटी ऑफिस नौगांव, अच्छा। उनने भी हम वो दे दिए। आवेदन में क्या लिख के दिया आपने कि काय की जांच करवाई जाए? लड़ाई की। हाँ, हमने कहा है जब हमें न्याय नहीं मिल रहा तो हमने कहा है कि हमें हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। से उनसे भी कहा था हमने कि नहीं तो हम अपने बच्चों लेकर थाने पे जा रहे तो अपनी आत्महत्या कर बच्चों को मार रहे। जब वो घर पे नहीं रह पा रहे तो क्या करें? किससे मांगी थी आपने परमिशन? हो गई थी एसडीएम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा ठीक है जाओ, परमिशन दे दी? हाँ, यहाँ भी आए तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है आपकी जाँच चल रही है। राहुल अहरवार है। कहाँ के रहने वाले हो? हरपालपुर के रहने क्या वाले। परेशानी है आपको? हमारे ऊपर झूठी मुकदमा लगा दिया गया है एक पूर्व में, और अभी फिर से लगाने की फिराक में चल रहे हैं पुष्पक शर्मा हरपालपुर टीआई।
क्या कारण है इसका? इसका कारण ये हमारी माताजी के साथ 14 फरवरी के साथ में घटना हुई थी। राजकुमार जंगरिया, मुकेश राय, सत्तार खान, इन लोगों के द्वारा हम माताजी के साथ घटना हुई। अभी तक हमारा कोई इन FIR नहीं लिखी गई है। हमने 181 कंप्लेन कर दी थी, तो ये लोग अरविंद ऐसा ही बोल रहे थे कि अपना आवेदन वापस ले लो वरना तुम्हारे ऊपर उल्टा मुकदमा लगा दिया जाएगा। और पुष्पक शर्मा आए, इन्होंने 2 लाख रुपए लेके अपोजिट पार्टी से इन्होंने हमारे ऊपर, हमारी माताजी के ऊपर, हमारे भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और दोबारा से फ़ोन लगा के धमकी देते हैं, अगर अभी भी तुम अपनी 181 कंप्लेन और आवेदन वापस नहीं ले रहे हैं तो एक और तुम्हारे ऊपर गुंडागर्दी का मुकदमा लगाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम CBI की जांच चाहते हैं, क्योंकि हमने SP साहब को आवेदन दे दे के परेशान हो गए, नौगांव SDOP को दे के आप परेशान हो गए, हमने सभी जगह आवेदन दे दिया है। नौगांव SDOP का कहना है कि अपना घर बेच के चले जाओ, ये तुम्हें रहने नहीं देंगे। ये राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चारों लोग। ने आत्महत्या करने की आपसे परमिशन मांगी है, उसको रिसीविंग भी दी गई है, किस तरीके का मामला है? वो पक्ष आकर के मेरे से मिला था और इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि उन्होंने जो शिकायत थी उसके संबंध में चर्चा की थी कि CM हेल्पलाइन को लेकर के दबाव और एवं जो अनावेदक हैं वो परेशान कर रहे हैं, तो तत्काल ही SDOP को उस संबंध में जांच के लिए लिखा गया है और SDOP उसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं। सर, आवेदन के विषय में साफ लिखा है आत्महत्या करने की परमिशन। दूसरा पक्ष भी सामने आया है और दूसरे पक्ष ने भी अपने तथ्य रखे हैं और उसको भी SDOP नौगांव को बताया गया है और वो उसकी विस्तार में दोनों पक्षों की जो भी शिकायत है उसकी जांच कर रहे हैं और जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, महिला ने आवेदन में साफ लिखा है आत्महत्या करने की हमें अनुमति दी जाए, फिर रिसीविंग मिली। जो महिला है वो स्वयं मेरे पास उपस्थित हुए थे, उनके साथ के सभी लोग, और इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं हुई।